का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है? तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो उस समय पर, चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो, और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस एक लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे, और चिल्लाकर जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा, तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा, और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में, तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि भाई शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या? कहाँ एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3-3 फैक्ट्री का मालिक हो गया, क्योंकि काल चक्र घूम गया, वापिस काल चक्र। किसकी सामर्थ्यता है? पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता, धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता। धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता, हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा, पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी की सुखी कर देता है। सुखी कर। कब याद किया उसने? कक्षा 8वीं में पढ़ता था और टीवी पर देखा कोरोना काल में, तब याद आई कि हाँ प्रदीप जी है, बात करते हैं उनसे। क्यों लगाया? कोई दिल्ली में उनका परिचित होगा, हे भैया हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही। बाबा कथा करने के लिए आता ही नहीं। ये शिव महापुराण कुबेर भंडारी के रूप में तुम्हारे नगर में आती है, 7 दिन लुटाती है और फिर अपने धाम वापिस चली जाती है। जिसने बटोर लिया उसको मिल गया, जिसने बटोरा उसको मिल गया। जिसने प्रार्थना करी उसको मिल गया।
जिसने निवेदन बस हृदय से उससे कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं तो वो स्वीकार करता है। रोते नहीं, अच्छे दीदी कह रही है एकदम बेकारी थे, कुछ नहीं था, बड़ा मुश्किल जिंदगी थी, शिव जी पे लोटा भर जल चढ़ा चढ़ा, आज बाबा ने खूब पति बना दिया, खूब आनंद से कृपा कर दी। रोते नहीं, खुश खुश होकर जाओ, अब तो दे दिया बाबा ने, क्या सोचना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। बोलिए काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, कृपा कर, नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मेरे जीवन के जितने दुख हैं, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, रोग है, बीमारी है, जो भी दुख है मेरे शिव, वो सब हर ले। तू करुणा सागर है, कृपा सागर। मैंने सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, अगर मैं खाली जाऊंगी तो लोग हंसेंगे। बाबा तेरे ही तो आश्रित होकर यहाँ आई हूँ, तू करुणा कर, कृपा कर, दया कर। तू कृपा करेगा, सब कृपा, उससे निवेदन विनय। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ज्यादा नहीं गाएंगे, थोड़ा सा गाएंगे, एक दो लाइन। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। 1600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकलती है, और ये 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से निकलती है, ये प्रत्येक श्वास हमें एक प्रेरणा देती है। प्रत्येक श्वास ये हमको एक प्रेरणा देती है कि मैं आपके शरीर में प्रवेश भी कर रही हूं और निकल भी रही हूं। अर्थात दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम अपने पास हमेशा के लिए रख सकें।
दुनिया का ऐसा कोई धन नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई संपदा नहीं है जिसको हम हमेशा के लिए अपने पास रख सकें। जो मिला है धरा पर, धरा का धरा की धरा ही रह जाना है, यहां से कुछ लेकर नहीं जाना। यहीं पर छोड़, पर उसके साथ में जब हमको सब संसार सागर में से लिया है और संसार सागर में ही छोड़ना है, तो उसके साथ क्यों ना भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त किया जाए। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले हर एक में उस रब को देखो जिसमें सबका नूर है। सबके भीतर वही गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक ही का नूर सबके भीतर, कोई दूसरा नहीं है। हर एक के भीतर उसी का नूर समाया हुआ है। तो बाले के मन में आया, क्या ये सत्य हो सकता है? एक कबूतर लेकर बाले गुरु नानक देव जी महाराज जी के सामने से जाता है और बाले ने उस कबूतर को जंगल में ले जाकर विचार करा कि इसको मारना है जहां कोई ना हो। जब बाले उस कबूतर को देखता है तो वृक्ष देख रहे थे, आकाश देख रहा था, पर्वत देख रहा था। बाले ने उस कबूतर को मारा नहीं और गुरु नानक देव जी के पास आ गए। आज गुरु नानक देव जी बड़े प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि बाले की जो अज्ञानता थी वो आज मिट रही थी। और जब जीवन में अज्ञानता मिटे तो समझ लेना कि आप जिंदगी में फतेह कर लिए। इसलिए कहते हैं वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। अज्ञानता मिटे तो समझो कि फतेह हो गई। भीतर का अज्ञान समाप्त हो तो समझो कि हमारी फतेह हो गई, विजय। जब तक ये अज्ञानता हमारे अंदर भरी हुई है कि ये मेरा है, वो उसका है, ये मेरा है, वो उसका है, ये घर इसका है, गाड़ी इसकी है, बड़ी गाड़ी इसकी है तो छोटी गाड़ी इसकी है, वो गाड़ी इसकी है, घड़ी उसकी है, सामान उसका है, ये सामान उसका है, वो सामान उसका है। एक घर के अंदर अगर हम रह रहे हैं, एक परिवार के साथ रह रहे हैं, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम सब एक हैं, सब एक। वृक्ष पर फल ज़्यादा लग जाते हैं तो डाली नबती है और नबकर टूट जाती है। फल ज़्यादा लगे पेड़ पर तो डाली टूट गई। जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ता है, अभिमान भी बढ़ता है। और वो अभिमान जब बढ़ता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, एक बार भगवान उमा महेश का बड़ा सुंदर संवाद है। आज संपूर्ण देश में
मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को हम बधाई देते हैं महेश नवमी की। आज संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज में सुंदर आज महेश नवमी है, जिस दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है। हम संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आज महेश नवमी की। एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर साधु करें। एक बार भगवान महेश ने शंभु पीछे हुआ, एक बार भगवान महेश ने माता उमा जी से कुछ बातें कही। माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, ये रूप हैं भगवान के। माता उमा भगवान श्री महेश से श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर पूछती हैं, कलयुग को लाने में, कलयुग को बढ़ाने में कौन सहयोगी होता है? संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग बढ़े आगे। संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग और आगे बढ़े। संसार का व्यक्ति तो चाहता है कि कलयुग जहां है वहीं पर थम जाए, रुक जाए और ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े। पर इस कलयुग को आगे लाने में किसकी तत्परता रहती है? इस कलयुग को आगे बढ़ाने में किसकी तत्परता रहती है? तो भगवान शंकर, भगवान श्री महेश माता उमा जी से कहते हैं, उमा, पहले नंबर पर है स्त्री, दूसरे नंबर पर है पुरुष, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है इंसान। ये चार ऐसे हैं, अगर ये चाहें तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ेगा ही नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर रह जाए। कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। कौन कौन चाहे? पहले नंबर पर कौन है? स्त्री। दूसरे नंबर पर जम के बोलो पुरुष। तीसरे तारकासुर, शिव से बड़ा स्नेह रखता, शंकर से बड़ा प्रेम, शिव के प्रति उनका समर्पण है, भगवान भोलेनाथ जी के प्रति एकाग्रचित्ता, समर्पण। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जी ने कहा कि ये तारकासुर का संहार करना है, पर इसके हृदय में शिव बसा, शंकर बसा। और शिव पुराण कहती है कि जब दिल में अगर शिव बस जाए, शिव का अगर आगमन हमारे हृदय में हो गया, किसी के दिल में अगर शिव बसा है तो उसका हृदय को दुखाना ये उत्तमतम है। एक होता है स्वार्थ, एक होता है समर्पण। दो चीजें, दो बातें। एक स्वार्थ होगा, एक समर्पण होगा। दान करो, समर्पण के तार। भूखे को भोजन कराओ, समर्पण के तार। माननीय सिसोदिया जी ने भी एक बड़ी सुंदर बात कही कि शिक्षा, ये भी